A very warm welcome to you all again. In our previous lecture, we will learn about the aquifer and its properties. We know what is porosity, what is permeability, what is specific yield, what is specific retention, what is storage coefficient, what is hydraulic conductivity. We all aware about all these terms. Okay. Now in this lecture we will going to learn about the types of aquifer. Aquifer कितने types के होते हैं हमें पता है. Aquifer is a water bearing formation which can transmit and yield sufficient amount of water to the well. ठीक है. ऐसी रॉक जिसमें पानी होता है और जो हम तक हमारे यूज के लिए पानी वेल के थ्रू हम तक पहुंच सके, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्विफर बोलते हैं. एक्विफर, अब जमीन के नीचे पानी आता कैसा है? जमीन में जो ग्राउंड वाटर में जो पानी है वो क्या है? उसका जो मेन सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है और वो है हमारा रेनफॉल. रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल के जरिए क्या होता है? पानी जो होता है वो जमीन के अंदर जाता है. ठीक है. अब हमको ये तो पता है कि एक्विफर कितने क्या होता है. एक्विफर मेनली जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है आपका अनकन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर और लीकी और सेमी कन्फाइंड एक्विफर. ठीक है. इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली में कन्फाइंड एक्विफर एंड अनकन्फाइंड एक्विफर होता क्या है. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक रॉक, एक आइडियलाइज सेक्शन है, समझ लीजिए क्रॉस सेक्शन है जो जमीन के नीचे का. अब इसमें क्या है? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको रिचार्ज एरिया. ये क्या, रेनफॉल हो रही है तो पानी क्या हो रहा है? रिचार्ज हो रहा है. ठीक है. अब जो इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? पानी है. ठीक. अब जो इसमें ये ब्राउन कलर को आपको दिख रहा है, ये क्या है? इम्परमेबल लेयर है. इम्परमेबल लेयर ऐसी लेयर है जिसमें कि ना तो पानी उसमें से ट्रांसमिट हो सकता है, ना तो मतलब ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उसमें इनफिल्ट्रेट नहीं हो सकता, उसमें ना पोरोसिटी है ना परमेबिलिटी है. तो और ऊपर, इसके ऊपर जो लेयर है, नीचे इम्परमेबल लेयर, ऊपर क्या है? परमेबल लेयर है. मतलब कि जो पानी है वो आ भी सकता है और उसको आसानी से हम यूज भी कर सकते हैं वेल के लिए. ठीक है. लेकिन ये अब जो एक्विफर दो इम्परमेबल लेयर के बीच है, जैसे कि ये, ठीक है ना, ये दोनों जो लेयर है ये कैसी लेयर है? ना तो इनमें पोरोसिटी है ना परमेबिलिटी, इनके बीच ये एक्विफर है, मतलब पानी है. तो इस एक्विफर को हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर. अब ये वाला जो एक्विफर है अनकन्फाइंड है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसके बस नीचे इम्परमेबल लेयर है, ऊपर क्या है? परमेबल लेयर है. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अनकन्फाइंड एक्विफर हो गया. समझ गए? क्लियर हुआ आपको ये चीज? ठीक है. फिर देखिए, आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रही होगी, ये दिख रही है आपको पर्स्ड वाटर टेबल. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पर्स्ड वाटर टेबल है क्या? पर्स्ड वाटर टेबल है क्या? कभी कभी क्या होता है, जो कन्फाइंड एक्विफर होता है उसी में क्या होता है, बीच में एक स्मॉल, जैसे ये हम जाते हैं, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा क्या है? कन्फाइंड एक्विफर है. ठीक है. अनकन्फाइंड एक्विफर या कन्फाइंड एक्विफर, उसी के बीच में क्या होता है? छोटी सी क्ले की ऐसी लेयर आ जाती है. तो ये क्ले क्या होता है? इम्परमेबल रहता है, पानी को अब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन पानी को ट्रांसमिट नहीं करता है. तो ये जो लेयर है इसमें क्या हो गया? पानी एक स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में क्या हो गया? पानी यहाँ पे स्टोर हो गया. तो ये जो स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में पानी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं पर्स्ड एक्विफर. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 लेते हैं एक एक एक्विफर को. ठीक है.
तो पहले अगर हम कन्फाइंड एक्वीफर को बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर मतलब कि दो इम्परमेबल लेयर के बीच जो एक्वीफर होता है उसको कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। इसको आर्टिशियन या फिर प्रेशर एक्वीफर भी बोलते हैं। इन टाइप के एक्वीफर में अगर आप पानी डालोगे, अगर आप वेल खोदोगे, कोई ट्यूबवेल डालते हो, तो पानी के लिए हमें कुछ भी पंप यूज करने की जरूरत नहीं, पानी अपने आप ही फ्लो होता रहा है। तो इस टाइप के एक्वीफर को हम वेल को बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स या फिर फ्लो वेल, क्योंकि पानी अपने आप ही प्रेशर रिलीज होता है। जब प्रेशर, कोई चीज को आप बहुत अंदर प्रेशर है और जैसे ही प्रेशर रिलीज करोगे तो वो चीज बाहर आने की कोशिश करती है। जैसे लावा हुआ, लावा जो जमीन के नीचे रहता है, तो अब जैसे ही उसको कुछ दरार मिलती है तो प्रेशर के साथ क्या प्रेशर रिलीज होता है, वो बाहर आ जाता है। ऐसे इसमें भी होता है, जो कन्फाइंड है मतलब वो क्या प्रेशर में, और जैसे ही आप वहाँ वेल खोदोगे तो वो पानी अपने आप ही बाहर निकल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर एक्वीफर या आर्टिशियन वेल। ठीक है। सो कन्फाइंड एक्वीफर अकर वेयर ग्राउंड वाटर इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक by overlying relatively impermeable strata. In a well penetrating such an aquifer, the water level will rise above the bottom of the confined bed. Water enters a confined aquifer in an area where the confining bed rises to the surface, and where the confining bed ends underground, the aquifer becomes unconfined. A region supplying water to a confined aquifer is known as recharge area, and water may also enter by a leakage through a confining bed. Rise and fall of water in well penetrating confined aquifer result primarily from changes in pressure rather than changes in storage volume. Hence, confined aquifer display only small changes in storage and serve primarily as conduit for conveying the water from recharge areas to location of natural or artificial discharge. आपको टर्म सुनी होगी आपने, हमने बताया था वाटर टेबल। यहाँ पे जब कन्फाइंड एक्वीफर होता है, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं पीजियोमेट्रिक सरफेस। पीजियोमेट्रिक सरफेस क्या है? इट इज एन पीजियोमेट्रिक सरफेस, इस फिगर में हम दिखा देते हैं आपको। पीजियोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। ये एक तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये तो वाटर टेबल हो गया, और ये हो गया हमारा, ये कन्फाइंड एक्वीफर में ये हमारा पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस या पीजियोमेट्रिक सरफेस इसको बोलते हैं। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस कोइंसाइडिंग विद द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लेवल ऑफ द वाटर इन द एक्वीफर। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्फाइंड एक्वीफर। अब हम बात करते हैं इसकी अनकन्फाइंड एक्वीफर। An unconfined aquifer is one in which a water table varies in undulating form and in slope depending on areas of recharge and discharge, pumpage from well and permeability. मतलब क्या है कि ये जो एक्वीफर है अनकन्फाइंड, इसका जो वाटर टेबल है वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके स्लोप में, इसके मतलब ये कैसा स्लोप है, कैसा सरफेस है। जैसा स्लोप होगा, जैसा सरफेस होगा, वैसे ही क्या होगा, वाटर टेबल भी होगा। जितना पानी पंप करोगे उतना वाटर टेबल नीचे आ जाएगा, जितना रेनफॉल होगा, रिचार्ज होगा, उतना वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके ऊपर के लेयर है वो परमेबल है, इसलिए क्या वाटर टेबल जो होता है वो इसमें चेंज होता रहता है। सो राइज एंड फॉल इन द वाटर टेबल करस्पॉन्ड टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टोरेज विद इन एन एक्वीफर। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, पर्च एक्वीफर का भी मैंने आपको बता दिया, पर्च एक्वीफर होता क्या है। ठीक, अब हमारी ये जो मैंने एक थर्ड वाला जो बताया था वो तो हमारा लीकी एक्वीफर या फिर सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। अब लीकी एक्वीफर क्या होता है, मतलब इट इज एक्वीफर दैट आर कम्प्लीटली, या तो वो कम्प्लीटली कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, अकर लेस फ्रिक्वेंटली देन डू लीकी और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। दीज आर common feature in alluvial valley, plain or farmer lake basin where a permeable stratum is overlain or underlain by a semi-pervious aquitard or semi-confining layer. Pumping from a well in a leaky aquifer remove water in two ways: by horizontal flow within the aquifer and by vertical flow through the aquitard into the aquifer. ये तीन जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस व्यू से बता रही हूँ मैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता रही हूँ। वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल आप ये देखिए, वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल ये वाटर लेवल है। ये क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द वाटर कॉलम इन अ वेल, वी मेजर टू अ डेटम प्लेन। मतलब हम जब ऊपर, ये सब वेल है और ये वेल है, तो हमने ऊपर से इसको नापा, तो ये जो है ये वाटर लेवल हो गया। वाटर टेबल क्या है, एन इमेजिनरी सरफेस कनेक्टिंग वेरियस वाटर लेवल ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि जो अनकन्फाइंड एक्वीफर जितने भी होंगे उसको जब जोड़ेगा वो वाटर टेबल हो जाएंगे। तो वाटर टेबल को हम यहाँ से डेटम के रिस्पेक्ट से नापेंगे, ठीक है। पीजोमेट्रिक सरफेस कहाँ जाएगा, पीजोमेट्रिक सरफेस की हम जब बात करते हैं, पीजोमेट्रिक सरफेस का इमेजिनरी लाइन जो कि कन्फाइंड एक्वीफर में होता है। वाटर टेबल अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करते हैं, और जब पीजोमेट्रिक सरफेस की बात करते हैं तो हम कन्फाइंड एक्वीफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एक्वीफर, okay, and thank you for listening. Have a nice day, stay healthy and